कहानी आंगन से आसमान तक। बड़े शहर की रौनकें छोड़कर जब सुनैना की शादी एक छोटे कस्बे के घर में हुई तो मन में थोड़ा डर था और थोड़ी उम्मीद। नए घर का माहौल समझना मुश्किल नहीं था। यहाँ सब कुछ नियमों से चलता था और उनमें सबसे अधिक चुप थी उसकी सास शांता देवी। शुरुआती दिनों में सुनैना ने गौर किया कि घर के हर फैसले में शांता देवी की कोई राय नहीं ली जाती। खाना कब बनेगा, क्या बनेगा, बहुएं क्या पहनेंगी, यहाँ तक कि किसको कब आराम करना है, सब कुछ बड़ी बहू रीना और ससुर जी तय करते। शांता देवी बस सबकी हाँ में हाँ मिलाती और अपने कमरे में चली जाती। वहाँ से चुपचाप बैठकर सिलाई कढ़ाई करती, जैसे अपने मन की बात उस धागे में पिरोती हूँ। एक दिन सुनैना ने देखा कि शांता देवी पुराने कपड़ों से बेहद सुंदर पैचवर्क बैग्स, कवर और कढ़ाई वाले रुमाल बना रही थीं। हर डिजाइन में एक गहराई थी, जैसे हर टाँका उनके सालों के अनुभव और भावनाओं से बुना गया हो। माँ जी, ये सब आपने बनाया है? हाँ बेटा, ऐसे ही टाइम पास के लिए बना लेती हूँ। पहले कुछ ऑर्डर भी आते थे, लेकिन अब तो घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। और कौन पूछता है अब हमारी कला को? उनकी आंखों में एक अधूरी प्यास दिखी, मानो बरसों से किसी ने उनकी पहचान को मिटा दिया हो। सुनैना को झटका सा लगा, इतनी बड़ी कलाकार और इतनी खामोशी। अगले ही दिन सुनैना ने उनके बनाए बैग्स की फ़ोटो खींची और एक इंस्टाग्राम पेज बनाया, हैंडमेड बाय अम्मा। शुरुआत में बस दोस्तों ने तारीफ़ की, कुछ ने ऑर्डर भी दिए, लेकिन देखते ही देखते पेज पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे। लोगों को शांता देवी की कला में कुछ खास नज़र आया। उसमें एक अपनापन था, एक कहानी थी। जब पहला बड़ा ऑर्डर आया, सुनैना ने खुशी खुशी माँ जी के हाथ में फ़ोन थमाया। देखिए माँ, किसी ने 5 बैग्स का ऑर्डर दिया है और आपके फूलों वाला डिज़ाइन उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया है। शांता देवी की आंखों में नमी उतर आई। तू तो मेरी बेटी है, बहू नहीं। सालों बाद किसी ने मेरी कला को देखा। धीरे धीरे घर की हवा बदलने लगी। अब शांता देवी के कमरे में सिर्फ धागे और कपड़े नहीं, बल्कि हौसले और सपनों की गूंज होती। बड़ी बहू रीना, जो कभी ताने देती थी, अब वही पूछने लगी, माँ जी, इस बार वाले बैग्स में रंग कौन सा डालें? ससुर जी, जो कभी कहते थे कि बुढ़ापे में आराम करो, अब गर्व से मोहल्ले में बताते, मेरी घरवाली के बैग्स अब दिल्ली तक बिक रहे हैं। हैंडमेड बाय अम्मा अब सिर्फ एक इंस्टा पेज नहीं रहा, ये एक पहचान बन गया। महिलाओं के लिए वर्कशॉप शुरू हुई। कॉलेज की लड़कियां सीखने आने लगी। शांता देवी की आवाज़ अब सिर्फ सिलाई मशीन की गूंज नहीं थी, वो अब मंच से बोलने लगी थी। एक दिन लोकल न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर घर आया। इंटरव्यू में शांता देवी से पूछा गया, आपको इस उम्र में इतनी पहचान कैसे मिली? शांता देवी मुस्कुराई और एक ही वाक्य बोला, जब सबने मुझे ठुकरा दिया, मेरी बहू ने मुझे फिर से खुद से मिलवाया। धन्यवाद।